हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द वेवलेंथ ऑफ k alpha X-rays for lead isotope Pb 208, Pb 206, Pb 204 are lambda 1, lambda 2 and lambda 3 respectively. Then options are given: lambda 1 equal to lambda 2 equal to lambda 3, lambda 1 is greater than lambda 2 is greater than lambda 3, lambda 1 is less than lambda 2 is less than lambda 3, and lambda 2 equal to under root lambda 1 into lambda 3. So the key concept of this question is मोसले लॉ. ठीक है, तो मोसले लॉ क्या होता है? मोसले लॉ एक्सरे से रिलेटेड है, और ये जो होता है इसने बताया कि जो वेवलेंथ होती है वो टारगेट मॉलिक्यूल्स के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है. ठीक है, तो अगर हम रिलेशनशिप लिखें मोसले लॉ का, तो अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखते हैं तो अंडर रूट न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस सिग्मा होता है. ठीक है, जहां पे सिग्मा जो होती है वो होती है स्क्रीनिंग कांस्टेंट. ठीक है, ए जो होता है वो होता है मोसले लॉ, और जो हमारा जेड होता है वो एटॉमिक नंबर होता है. ठीक है, और अगर हम फ्रीक्वेंसी के वेवलेंथ के टर्म्स में लिखें तो ये हो जाएगा 1 बाई लेमडा इक्वल टू 3/4 आर जेड माइनस 1 होल स्क्वायर. हेयर आर इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो वेवलेंथ जो है एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है, ना कि एटॉमिक मास पे. ठीक है, और आइसोटॉप्स में क्या होता है कि आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है. ठीक है, तो जो एटॉमिक नंबर सेम है तो जो लेमडा की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी. ठीक है, तो अगर हम तीनों के लिए लिखें लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, तो तीनों की जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो जो हमारी वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? सेम होगी. ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट वन है. ठीक है, ये हमारा आंसर रहा. I hope you understand it well. All the best.